नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्रिया कर रहे थे, क्रिया का अगला भेद हम आज लेके आए हैं आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। कल हमने कर्म के आधार पर क्रिया की थी और आज हम दूसरा भेद लेके आए हैं संरचना के आधार पर क्रिया कि संरचना के आधार पर क्रिया को आगे कितने भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखना। अब संरचना के आधार पर क्रिया देखो, पहला प्रकार है इसका संयुक्त क्रिया। संरचना के आधार पर भी क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। ठीक है, आज हम संयुक्त क्रिया के बारे में पहला प्रकार जो संरचना के आधार पर पहला प्रकार संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, इसमें मुख्य और सहायक क्रिया का संयोग होता है, 2 क्रियाओं का। यह ध्यान रखना, एक मुख्य क्रिया होगी, एक आपको पूरी लाइन दे देगा एग्जाम के अंदर, उसमें एक मुख्य क्रिया होगी और एक सहायक क्रिया होगी। दोनों के संयोग से वो क्या बन जाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। दोनों का जब संयोग होता है तो जैसे उदाहरण के लिए देखो, अतिथि आ गए हैं, स्वागत करें, इसमें मुख्य क्रिया ये देखो आ गए और सहायक क्रिया क्या है, स्वागत करें। तो दोनों क्रियाओं का संयोग हो गया है, तो इसलिए ये क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। आगे वाला देखो, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। इसमें क्या करता है, जब कर्ता समय काम न करे, जो एक काम करने वाला बंदा जो फर्स्ट नंबर पे होता है, कर्ता खुद काम न कर कर दूसरों से काम करवाए, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यह ध्यान रखना। देखो उदाहरण के लिए देखो, नरेश ने नाई से बाल कटवाए, खुद तो काम नहीं कर रहा ना, नरेश खुद काम नहीं कर रहा, नाई से काम करवा रहा है, यानी कि दूसरे बंदे से काम करवाना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यह ध्यान रखना। आगे देखो, दूसरा उदाहरण क्या है, सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया। ये सुनीता है, देखो पहला बंदा ये है, कर्ता खुद है, और दूसरा बंदा ये रहा, अर्चना, यानी कि ये खुद काम न कर कर अर्चना से काम करवा रही है, इसलिए यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया भी बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले ही संपन्न हो जाती है। एक क्रिया जो होगी वो दूसरी क्रिया से पहले ही संपन्न हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। उदाहरण के लिए देखो, बालक पढ़कर सो गया, देखो दूसरी क्रिया से पहली क्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी है, यह ध्यान रखना। बालक पढ़कर सो गया। फिर दूसरा क्या है, बालिका खाना खाकर विद्यालय चली गई। 2 क्रियाएं हो रही है इसमें। बच्चे दूध पीकर सो गए। एक बात और बता रहा हूं, इसमें पूर्वकालिक क्रिया में, पूर्वकालिक क्रिया के अंदर क्या है, कोई भी धातु होगी, जो मूल धातु होगी, उसके पीछे कर लगने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। यह ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल ही। अगर किसी भी मूल धातु के पीछे कर लगा हो तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया ही होगी, एग्जाम में ध्यान रखना। ये देखो कर लगा हुआ, बालक पढ़कर, खाना खाकर, पीकर, ये देखो कर लगा हुआ है, मूल धातु के साथ कर लगा हो तो वहां पूर्वकालिक क्रिया ही होगी। आगे देखो, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों चीजों को ध्यान रखना। धातु दी होगी उसके साथ प्रयुक्त होंगे। और एक बात और याद रखना, इसमें क्या है ना, जो नाम धातु होती है, नाम धातु के पीछे प्रत्यय लगने से ये नाम धातु क्रिया कहलाती है। प्रत्यय अगर पीछे लग जाए तो, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग, पता है ना आपको, प्रत्यय और उपसर्ग आगे करवाएंगे। प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं किसी भी शब्द के, और उपसर्ग जो आगे लगते हैं। तो इसी प्रकार से नाम धातु क्रिया में भी प्रत्यय लगने पर नाम धातु क्रिया ही बन जाती है। देखो, आजकल श्याम मुझे जुठलाने लगा है, ये देखो इसमें क्या बताया मैंने, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम आपको पता ही है इनमें। और ये देखो, झूठ का जुठलाने बन गया, आगे अलग शब्द बन जाएगा। सीता बहुत बतियाती है, देखो बात से बतियाना, बतियाती बन गया, तो इसके पीछे प्रत्यय लगने से ये नाम धातु क्रिया बन गई। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से संरचना के आधार पर हमारे क्रिया के जो 4 भेद मैंने आपको बताए हैं वो पूरे हो गए हैं। अब एक प्रकार हो रह गया क्रिया का, और काल के आधार पर वो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।